नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत कम वक्त बचा है वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर, तो आप ज़रूर टेस्ट दीजिए ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए कुछ नहीं, आपको नीचे लिंक है, वहाँ से परचेस कर लीजिए। और एक कोड में दे रहा हूँ, कोड कैपिटल में लिखना STD और फिर टाइम लिखना और फिर 50 लिख देना 50, तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो आप टेस्ट जरूर दें। चलिए अब दोस्तों हम वर्ग 3 की ओर बात करते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा में पहली बात तो आपका 3 स्टेप होगा वेरिफिकेशन का, है ना। आपका आधार कार्ड जरूरी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आपका थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड मिलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा जैसे कि मेरा ही खुद का फ्रेंड है ना, प्रकाश सावने, जिसका मैंने एक वीडियो भी आपको अपलोड किया था, उसके थंब मैच नहीं होते क्योंकि जो उंगलियां है उसमें वो थंब क्लियर नहीं है, जिसके कारण वो वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके थंब इम्प्रेशन मेल नहीं होता या मैच नहीं होता, तो वो क्या करे, क्योंकि उनके लिए तो टेंशन की बात है। पुलिस भर्ती परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट के थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुए, वेरीफाई नहीं हुए, तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने दी। तो उसके लिए यहाँ पर अब एक इंतजाम किया गया है। यहाँ पर देखिए कि जिनके फिंगरप्रिंट में दिक्कत है उनका आइरिस वेरिफिकेशन होगा, आपका आँख का रेटिना का वेरिफिकेशन होगा। आपको पता होगा जब आपसे आधार कार्ड बना था तो आपका आई वेरिफिकेशन भी हुआ था। ओके, आई का डाटा भी लिया था, आइरिस डाटा भी लिया था, इसलिए तो आपको यहाँ पर एक बात इन्होंने अच्छी कर दी, आप आपको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको परीक्षा केंद्र पर जेमेल लगेंगे ताकि कोई डिवाइस काम ना करे, इसलिए क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ब्लूटूथ ले जाते हैं, कुछ भी ले ही जाते हैं, कि हर एग्जाम में ले जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। ओके, फिर पेन और पानी की बोतल भी अब पारदर्शी रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंतजाम उन्होंने कर दिए। मुझे सबसे अच्छा इंतजाम ये लगा, जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं होता है दोस्तों, बहुत टेंशन में रहते हैं, है ना। खुद मेरा फ्रेंड भी वो बहुत बार ये इस चीज़ को लेकर डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन ये न्यूज़ के बाद आप थोड़ी राहत मिल गई है। दूसरी बात अब क्या है कि हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। एक इन्होंने ये भी किया है, क्योंकि देखा था पिछले वर्ग 2 में शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। हो दोस्तों, इन्होंने कहा है लेकिन रिपीट हो जाते हैं, किसे पता कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये चीज़ों को ज़्यादा ना सोचे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट हो ही जाएंगे, कुछ भी हो। ओके, और पूरी परीक्षा में 6000 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से बैंक में फिर भी 12000 प्रश्न एक्स्ट्रा सेव रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 18000 प्रश्नों का उन्होंने एक बैंक तैयार कर लिया, प्रश्न बैंक तैयार कर लिया, जिसमें से 6000 प्रश्न पूछे जाएंगे और 12000 प्रश्न एक्स्ट्रा सेव रखेंगे अपने पास हो। ओके, तो 18000 प्रश्न का प्रश्न बैंक उन्होंने तैयार कर लिया है, तो आप समझ सकते हो। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, टेस्ट लगाइए। जिन्होंने जब मैंने 1 महीने पहले ही वीडियो बनाया था कि आप डेली 2 टेस्ट लगाइए, तो 2 टेस्ट में आपके 300 क्वेश्चन लग रहे हैं। तो आप अगर 20 दिन भी लगाते तब के 6000 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते। तो आप समझिए कि अब इस प्रश्न डाटा में से कितने क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाएंगे, बहुत सारे रिपीट हो जाएंगे, है ना। अभी भी अगर आपके पास 10 से 20 दिन का टाइम, 10 से 15 दिन का टाइम बचा है, तो आप डेली 2 टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों ऑनलाइन। और आपको डेली 300 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप भी 6000 से 7000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आप नीचे लिंक आ जाइए, वहाँ पर टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपको क्या करना पड़ेगा, आप कि यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा होने के बाद भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड कर्मचारी को दिखाने के बाद ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा, रफ शीट भी उसी में डालनी होगी। अगर कोई यह नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि सही परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुआ। इस पर उसके सिग्नेचर भी हो गए, मतलब आपके रफ और आपकी एडमिट कार्ड वहाँ बॉक्स में जमा हो जाएंगे और उसमें आपके सिग्नेचर रहेंगे। दूसरी बात है, इंतजाम करने का मेन कारण यही है दोस्तों कि पिछले 3 पेपर परीक्षाएं रद्द हो चुकी थी पेपर लीक के कारण, आपको पता होगा, जिसमें वरिष्ठ कृषि अधिकारी वर्ग 2 और ग्रुप 2 और आपकी नर्सिंग भर्ती परीक्षा भी शामिल थी। तो इस तरह से इंतजाम कर दिए हैं। ओके, इस बार पेपर में लीक होने की आशंका भी 0 बताई जा रही है, क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है। और पेपर लीक नहीं भी होना चाहिए, आप परीक्षा होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।